सबको मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपल क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड कोड 041 क्लास 10 सेशन 2021-22 टर्म 2 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो टोटल टाइम है वो 2 आवर का है और जो मार्क्स मैक्सिमम है 40 मार्क्स हैं। इसमें 14 क्वेश्चंस हैं जो 3 सेक्शन में डिवाइडेड हैं। ए बी सी में सारे क्वेश्चन जो है ना कंपलसरी हैं। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में 2 मार्क्स है और इसमें इंटरनल चॉइस है, मतलब 2 क्वेश्चन है उसमें से एक आप कर सकते हैं। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स ईच है, इसमें भी इंटरनल चॉइस है। एक क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, इसमें से एक को आपको सॉल्व करना है। सेक्शन सी जो है ना वो 4 क्वेश्चन हैं, इसमें 4 मार्क्स हैं हर क्वेश्चन में और इसमें इंटरनल चॉइस जो है ना प्रोवाइड किया गया है एक क्वेश्चन में और इसमें 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए से। इसमें क्वेश्चन 1 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द AP 6, 9, 12, 15। अब देखिए इस AP का फर्स्ट टर्म जो है ना A वो है 6, जो कॉमन डिफरेंस D है वो क्या होगा 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। उसके बाद क्या बोलता है A25, तो A25 में n इक्वल टू है नंबर ऑफ टर्म्स 25। तो हम लोग A25 फाइंड आउट कर लेंगे फार्मूला के टर्म्स में। तो ये हो जाएगा A प्लस 25 माइनस 1 D इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 24D। अब दूसरा देखिए A15 है, A15 में n इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 और सेम फार्मूला यूज करेंगे तो A15 इक्वल टू होगा A प्लस 15 माइनस 1 D इक्वल टू A प्लस 14D। अब क्वेश्चन बोलता है A25 माइनस A15 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 24D माइनस ब्रैकेट में A प्लस 14D। आगे जाके सॉल्व करेंगे तो A प्लस 24D माइनस A माइनस 14D, A से कट हो गया और 24D माइनस 14D, तो यहाँ पे क्या मिला अपने को 10D मिला। अब देखिए यहाँ पे D का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, D इक्वल टू है 3, तो 10 इंटू 3 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 30। ठीक है, तो अपने को आंसर क्या मिला A25 माइनस A15 इक्वल टू 30। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है इफ 7 टाइम्स द 7 टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स 12th टर्म। लेट मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP इक्वल टू A। ठीक है, फर्स्ट टर्म AP क्या हो गया A और कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D। तो देन A7 टर्म जो बोला है क्या होगा A प्लस 7 माइनस 1D इक्वल टू A प्लस 6D। ठीक है, उसके बाद A5 जो 5th टर्म है ये हो जाएगा A प्लस 5 माइनस 1D इक्वल टू A प्लस 4D। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को एक कंडीशन दिया हुआ है कि जो 7 टाइम है 7 टर्म का इक्वल है 5 टाइम्स 5th टर्म के। तो 7 A प्लस 6D इक्वल है 5 A प्लस 4D के। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7A प्लस 42D इक्वल टू 5A प्लस 20D। अब इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो 7A माइनस 5A प्लस 42D माइनस 20D इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हो जाएगा 2A प्लस 22D इक्वल टू 0, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो A प्लस 11D इक्वल टू 0 और A प्लस 11D इक्वल टू 0। अब इसमें क्वेश्चन में बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 12th टर्म। तो A12 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 12 माइनस 1D इक्वल टू A प्लस 11D इक्वल टू 0, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है कि A प्लस 11D इक्वल टू 0।
तो क्या हो जाएगा a प्लस 11d इक्वल टू 0, है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx इन ब्रैकेट 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 हैज टू इक्वल रूट्स। अब इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, अगर हम लोग मार्किंग स्कीम के हिसाब से देखें तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5mx स्क्वायर माइनस 6mx इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। लेकिन मार्किंग स्कीम में क्या दिया है, ये 5mx स्क्वायर माइनस 6mx प्लस 9 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे प्लस 9 कब आएगा, जब ये क्वेश्चन होगा mx 5x माइनस 6 इक्वल टू यहाँ पे माइनस 9 होगा, तो माइनस 9 इधर ट्रांसफर होकर ऐसा प्लस 9 हो जाएगा। अब इसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है इक्वल टू 5m है, जो एक्स का कोफिशिएंट b है इक्वल टू माइनस 6m है, और जो कांस्टेंट टर्म c है इक्वल टू 9 है। ये कहाँ से लिया हमने, इसको कंपेयर किया जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, यहाँ से कंपेयर किया तो मिला। अब देखिए अगर इक्वल रूट्स हैं तो डिटर्मिनेंट जो d है माने बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका वैल्यू क्या होता है, 0 के इक्विवेलेंट होता है। अब इसको हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6m का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5m इंटू 9 इक्वल टू 0, तो ये 36m स्क्वायर हो गया माइनस 5 4 जा 20 और 9 2 जा 80, तो 180m इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको अगर हम लोग कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे कॉमन क्या निकल जाएगा, तो 36m कॉमन निकल जाएगा यहाँ पे, और अंदर क्या बचेगा m माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें दो वैल्यू हो जाएगा, 36m इक्वल टू 0 और m माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए m इक्वल टू 0 आ गया, इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m का वैल्यू 5 हो जाएगा, यही इसका आंसर है। क्या वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, m इक्वल टू 5। क्वेश्चन 3 है फ्रॉम अ पॉइंट P टू टेंजेंट्स P एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल COR इन OP इक्वल टू 2R, देन फाइंड एंगल APB, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज APB। तो देखिए इसमें एक सर्कल दिया हुआ है और इस सर्कल का जो रेडियस है ना वो R है, और यहाँ पे जो OP है उसका डिस्टेंस 2R है, तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है एंगल APB, इस एंगल को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। मान लीजिए एंगल जो है ना ये थीटा है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट एंगल APO इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पे देखिए ये थीटा का सामने वाला साइड जो है ना क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे किसको, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, मतलब OA डिवाइडेड बाई OP इक्वल टू होगा साइन थीटा। अब यहाँ पे OP 2R है और OA जो रेडियस है वो R है, तो R इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 2R इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे। अभी इक्वल किसके हो जाएगा, देखिए R से R कैंसिल हो गया तो इक्वल टू 1/2 हो गया, और साइन 1/2 का वैल्यू होता है साइन 30 के इक्विवेलेंट। अब एंगल को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग एंगल्स, तो थीटा का वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू मिलेगा 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को थीटा का वैल्यू मिला 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल होंगे, मान लीजिए इसको हम लोग नाम दे देता हूँ मैं, ये D है, तो इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल BPD, ठीक है। इसमें AP इक्वल टू BP हो जाएगा, क्योंकि ये टेंजेंट्स है फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा गया टेंजेंट है ये, तो दोनों इक्वल होता है। दूसरा जो है ये जो एंगल है, एंगल ADP इक्वल टू एंगल BDP इक्वल टू 90 डिग्री है। उसके बाद जो साइड है PD इक्वल टू PD, ये कॉमन है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BPD के। अब APD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया BPD के, इसका मतलब क्या होगा कि एंगल BPD इक्वल टू एंगल APD CPCT,
अब ये एंगल किसकी इक्वल है, हमने फाइंड आउट किया है कि ये 30 डिग्री की इक्वल है। अब इसमें क्वेश्चन में जो पूछा है कि एंगल ए बी पी इक्वल टू क्या होगा, एंगल ए पी डी प्लस एंगल बी पी डी इक्वल टू 30 प्लस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। तो एक आंसर हम लोगों को मिल गया 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें कि जो ट्रायंगल है ए पी बी वो किस टाइप का ट्रायंगल है। तो देखिए हमने फाइंड आउट किया है कि एंगल जो है ना ए पी बी जो है ये 60 डिग्री है। अगर एंगल ए पी बी 60 डिग्री है तो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि पी ए इक्वल टू पी बी है, पी ए इक्वल टू पी बी। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल पी बी ए। ठीक है, दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो ऑलरेडी एक एंगल 60 डिग्री का है और ये दोनों एंगल 60 डिग्री का ही होगा क्योंकि दोनों इक्वल है। तो क्योंकि 120 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। तो भी एंगल क्या मिल गया हम लोगों को, 60 डिग्री मिल गया। इसका मतलब क्या होगा कि ट्रायंगल ए पी बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। इससे क्या पता चला कि जो ए पी बी है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्वेश्चन 4 है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 56 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स हाइट। मान लीजिए एक कोन है, इसका हाइट h है, इसका रेडियस बेस का रेडियस r है और इसका सेलेंट लेंथ जो है ना l है। अब इसमें बोलता है कि कर्व सरफेस एरिया सी ए से जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है आपका 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम लोग को मालूम है कि सी एस ए आप कौन होता है पाई आर एल, इक्वल किसके हो जाएगा, पाई आर एल के। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, पाई आर एल इक्वल टू 12,320। उसके बाद बोलता है इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 56 सेंटीमीटर। तो आर का वैल्यू दिया है 56 सेंटीमीटर, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा पाई इंटू 56 इंटू एल इक्वल टू 12,320। इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो एल इक्वल टू होगा 12,320 डिवाइडेड बाई 56 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 पुट कर देते हैं तो 7 इक्वल टू हो जाएगा। इसको पहले काट लेते हैं तो 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, यहाँ पे 1 कैरी हुआ तो 11 1 जा 11, फिर यहाँ पे 2 कैरी हुआ तो 11 2 जा 22 0, फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 0, फिर 56 1 जा 56, 56 से 10 जा 560, 7 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 इंटू 7 इक्वल टू 70। तो यहाँ पे हम लोगों को सेलेंट लेंथ एल मिल गया, एल इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछता है कि फाइंड इट्स हाइट। हाइट इसको फाइंड आउट करना है। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा ए बी सी, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी सी एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ के एल का वैल्यू है 70 तो 70 का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है, एच का वैल्यू प्लस आर यहाँ पे दिया हुआ है कितना, आर दिया हुआ है 56 का स्क्वायर। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू 70 स्क्वायर माइनस 56 स्क्वायर। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देंगे क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा 70 माइनस 56 और 70 प्लस 56। तो होगा 10 में 6 से गया तो 4, 6 में 5 गया तो 1 इंटू 6 7 5 12। अब इक्वल टू हो जाएगा 14 6 जा 84, कैरी हुआ 8, 14 2 जा 28, 28 प्लस 8 36, कैरी हुआ 3 और 14 1 जा 14 और 3 17। तो हम लोगों को एच स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला, 1764। ठीक है, अब एच का वैल्यू अंडर रूट 1764। तो चलिए इसको रूट कर लेते हैं यहाँ पे। तो 1764 तो 4 4 जा 16, है ना। इसे यहाँ पे पेयर बनाते हैं तो 4 4 जा 16 हो गया, 1 आया 64, फिर प्लस कर देंगे यहाँ पे 4 तो ये हो जाएगा 8। अब यहाँ पे क्या रखें तो 2 रखेंगे, तो यहाँ पे भी 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 और 8 2 जा 16, यहाँ पे कट आउट हो गया। तो अपने को एच का वैल्यू क्या मिला यहाँ पे 42 सेंटीमीटर। ठीक है, यही होगा हाइट ऑफ कोन
h इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। आंसर है आपका। क्वेश्चन 5 है, मिसेज गर्ग रिकॉर्डेड द मार्क्स ऑब्टेन बाई हर स्टूडेंट्स इन द फॉलोइंग टेबल। शी कैलकुलेटेड द मॉडल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास एज 45 while printing the data blank was left. Find the missing frequency in the table given below. तो देखिए यहाँ पे एक मिसेज गर्ग हैं जो बच्चों का मार्क्स रिकॉर्ड कर रही थी, तो उनसे एक जो डाटा है वो मिसिंग है, और इसमें जो बताया हुआ है आंकड़ा है हम लोगों को है मॉडल मार्क्स से जो है ना 45 दिया हुआ है। बेसिकली ये मोड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसमें देखिए कि जो मार्क्स ऑब्टेन दिया हुआ है 0 से 20 में 5 है, 20 से 40 में जो है ना ये 10 है, और यहाँ पे 40 से 60 में जो है ना मिसिंग है, और 60 से 80 में 6 है, और 80 से 100 में 3 है। तो देखिए जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ना उसको F1 मान लेते हैं, उसका जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी होगा वो F0 होगा, उसका जो सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी होगा F2 होगा, और जो मोड का फार्मूला होता है मोड इक्वल टू L जो है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H यहाँ पे क्लास साइज है, तो सारे वैल्यू को लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मॉडल क्लास हमको दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है यहाँ पे 45, ठीक है ना। जो मोड मिला हुआ है अपने को 45, तो 45 का जो क्लास मार्क है वो किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। देखिए क्यों, क्योंकि 40 और 60 के बीच में क्या है 45 है ना, तो अपना मॉडल क्लास क्या हो गया, यही हो गया 40 से 60 वाला, और इसका जो फ्रीक्वेंसी उसको F1 माने हुए हैं हम लोग। इसका जो लोअर लिमिट है इस मॉडल क्लास का ये हो जाएगा 40। उसके बाद देखिए क्लास साइज क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे क्लास साइज हो जाएगा 60 माइनस 40 इक्वल टू 20, ठीक है। अब क्लास साइज जो यहाँ पे 20 मिल गया हम लोगों को। अब उसके बाद फ्रीक्वेंसी F1 तो वही फ्रीक्वेंसी है जो मॉडल क्लास का है। यहाँ पे F0 जो है ना वो फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास का जो पहले का फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे क्या है 10 है, तो F0 क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। उसके बाद F2 जो है ना फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास के बाद वाला वो क्या है 6 है, तो यहाँ पे हम लोग 6 से लिख देंगे। अब फार्मूला में अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा L प्लस तेल यहाँ पे हम लोगों का है 40 लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास प्लस F1 है यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है, माइनस F0 है 10 डिवाइडेड बाई 2F1 हमको फाइंड आउट करना है, माइनस F0 यहाँ पे है 10 और F2 यहाँ पे है 6 इंटू H है 20। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे हम लोगों को जो मोड है वो है 45, तो यहाँ पे 45 डाल देंगे। अब इसको अगर हम लोग इधर ट्रांसफ़र करें तो ये हो जाएगा 45 माइनस 40 इक्वल टू यहाँ पे F1 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस 16, ठीक है। और इसमें इंटू कितना है 20 है। आगे जाके सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 5/20 इक्वल टू F1 माइनस 10 डिवाइडेड बाई यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, ये भी F1 है तो F1 माइनस 8, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2F1 माइनस 16 इक्वल टू 4F1 माइनस 40, ठीक है। इसको अब इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4F1 माइनस 2F1 इक्वल टू 40 माइनस 16, तो यहाँ पे 2F1 इक्वल टू कितना आ गया 4, और 3 में 2 गया तो 3 में 1 गया तो 2 24, तो F1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 24/2 इक्वल टू 12, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा F1 इक्वल टू 12, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 6 है, इफ रितु वर यंगर बाई 5 years देन व्हाट सी रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 times हर प्रेजेंट एज। अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे कि लेट रितुज प्रेजेंट एज इज X ईयर, है ना, उसका प्रेजेंट एज कितना है X ईयर है। अब क्वेश्चन बोलता है कि अगर वो 5 साल यंगर होती, 5 साल छोटी होती तो क्या हो जाएगा X माइनस 5, क्योंकि X से 5 माइनस करेंगे तभी वो 5 साल छोटी होगी। देन व्हाट सी रियली इज, जो आज है उससे 5 साल यंगर हो गई। देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 times हर प्रेजेंट एज। तो इसका जो स्क्वायर यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है वो इक्वल है आज के इसके प्रेजेंट एज माने X के 5 times माने 5X से 11 ज़्यादा, ठीक है। यही इसका इक्वेशन इस क्वेश्चन का कि X माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5X प्लस 11। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा X स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10X
ए माइनस बी के होल स्क्वायर का ये एक्सपेंशन है इक्वल टू 5x प्लस 11। अब आगे जाके इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25 माइनस 11 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब मिड टर्म स्प्लिट कर देंगे इसको तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ गया तो एक्स माइनस 14 फिर माइनस 1 एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स माइनस 14 और एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स का दो वैल्यू हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 14 और एक्स इक्वल टू 1। तो देखिए एक्स इक्वल टू 1 जो है ना ये नहीं होगा, क्योंकि एक्स इक्वल टू 1 करेंगे तो जो पहला ही का इसका जो कंडीशन है कि 5 ईयर माइनस करने पे हम लोगों को -4 मिलेगा, तो जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 14 होगा। तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे, आंसर रितुस प्रेजेंट एज इज 14 ईयर्स। ठीक है, उसका प्रेजेंट एज कितना है, 14 ईयर्स है। क्वेश्चन 6 का सेकेंड पार्ट है, सॉल्व फॉर एक्स 9x स्क्वायर माइनस 6px प्लस इन ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसमें एक्स के लिए इसको सॉल्व करना है। देखिए इसका आइडियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करें तो जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ये इक्वल टू 9 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 9 है। बी इक्वल टू माइनस 6p है और सी इक्वल टू है इन ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे बी की जगह है माइनस 6p का होल स्क्वायर हो जाएगा -4, ए की जगह है 9 और सी की जगह है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 36p स्क्वायर माइनस 36p स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 36q स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, अपने को यहाँ पे क्या मिला, डिटर्मिनेंट 36q स्क्वायर मिल गया। अब देखिए इसके बाद हम लोग फार्मूला मेथड से एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2a। ठीक है, अगर हम लोग प्लस साइन लें तो यहाँ पे -b की जगह में -6p है तो पुट करेंगे तो -6p, यहाँ पे प्लस ले लेंगे और डिटर्मिनेंट में 36q स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा इक्वल टू 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 9। इसको आगे जाके सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 6p प्लस 6q स्क्वायर 36q स्क्वायर का रूट जो है ना 6q हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 9 टू जा 18। यहाँ पे 6 से कॉमन आ गया तो p प्लस q डिवाइडेड बाई 18, तो 6 से 1 जा 6 3 जा 18। तो हम लोग जो प्लस लिए तो हम लोग को क्या मिला, p प्लस q डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह से नेगेटिव लेंगे हम लोग तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ये मिलेगा p माइनस q बाई 3। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। अब नेगेटिव को मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, यहीं पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6p माइनस 6q और डिवाइडेड बाई 18। यहाँ पे 6 से कॉमन आ गया तो p माइनस q डिवाइडेड बाई 18, तो 6 से 1 जा और 6 3 जा 18, तो क्या हुआ p माइनस q बाई 3। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे होगा। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्ग जंप कंपटीशन इन विच 250 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, फाइंड द मीडियन डिस्टेंस जम्प्ड बाय द स्टूडेंट्स, इंटरप्रेट द मीडियन। तो देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ना वो 250 हैं। डिस्टेंस जो है मीटर में है, 0 से 1 मीटर जंप करने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 हैं, 1 से 2 80 हैं, 2 से 3 62 हैं, 3 से 4 38 हैं, 4 से 5 30 हैं। अब इसमें हम लोगों को मीडियन कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे टेबल मैंने बना लिया है, आपको भी ऐसा टेबल एग्जाम में बनाना है। अब देखिए ये जो है ना हम क्वेश्चन से जी जुटा दिए हैं, डिस्टेंस इज मीटर और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे कंप्यूटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, फिर 40 प्लस 80 120, 120 प्लस 62 182, उसके बाद 182 प्लस 38 220, 220 प्लस 30 250। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो CF का वैल्यू क्या मिला अपने को, 250 मिला। अब यहाँ पे जो पहला टर्म हम लोग निकालेंगे वो होगा n/2, यहाँ पे n का वैल्यू है 250, तो 250 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 125। तो यहाँ पे n/2 अपने को मिला 125। अब देखिए 125 कहाँ पे है, ये 120 के बाद यहाँ पे है,
तो ये वाला जो पार्ट होगा हम लोगों का, ये मीडियन क्लास हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो मीडियन क्लास हम लोगों को मिला है वो है क्लास साइज 2 3। उसके बाद हम लोग अब फार्मूला लिखेंगे किसका, मीडियन का। अब देखिए मीडियन इक्वल टू होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। यहाँ पे जो एल है ना लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास है, तो इसमें मीडियन क्लास 2 3 है तो इसका लोअर लिमिट 2 हो जाएगा। उसके बाद एफ जो है ना फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो यहाँ पे देखिए जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है वो 62 है, तो यहाँ पे एफ का वैल्यू 62 हो जाएगा। एच जो है क्लास साइज है, तो क्लास साइज 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। दूसरा जो सी एफ है यहाँ पे, ये सी एफ जो है वो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, कि मीडियन क्लास के पहले का जो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे देखिए मीडियन क्लास का कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, 182 है, और उसके पहले का जो फ्रीक्वेंसी है कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी 120 है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब चलिए फार्मूला में हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एल की जगह में 2 प्लस एन बाई 2 125 माइनस सी एफ जो है 120 है डिवाइडेड बाई एफ जो है इसका 62 है, और जो क्लास साइज है वो 1 है। अब इसको आगे जाके सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 5/62। अब देखिए इसका एलसीएम जो है वो 62 आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12 प्लस 5 इक्वल टू 129/62। इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 होल 5/62 या डेसिमल में 2.08 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीडियन इक्वल टू 2.08, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो चलिए इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल खींचेंगे। तो क्या करना है अपने को, कंपास को ऐसा 4 सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर में ऐसा इसको फिक्स कर लेना है, और फिक्स करने के बाद यहाँ पे पिन को पिंस करके एक सर्कल ड्रा करना है ऐसा। अब इस सर्कल ड्रा करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे ओ ए को मार्क करना है, जो ये रेडियस 4 सेंटीमीटर है उसको यहाँ पे मार्क करना है। यहाँ पे देखिए इसको हम लोगों ने मार्क कर दिया, ठीक है। अब इसको मार्क करने के बाद इसको सेंटर ओ दे दीजिए, और ये सेंटर ए हो गया। अब यहाँ से टेंजेंट जो है ना हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर मान 90 डिग्री यहाँ से एक लाइन ड्रा करना है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, एक आर्क बना लेंगे यहाँ पे ओ को सेंटर लेते हुए, ठीक है। ये ऐसा एक आर्क बना लेना है। और आर्क बनाने के बाद यहाँ पे फिर से एक आर्क काटना है उसी रेडियस का, जिस रेडियस का हमने पहले ये जो सेमी सर्कल इसको ड्रा किया है। ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 120 डिग्री हो गया। अब इसको बाइसेक्ट कर लेना है बिल्कुल ऐसा। ये देखिए अब यहाँ से क्या करना है हम लोगों को, एक लाइन ड्रा कर लेना है जो कि 90 डिग्री होगा, ऐसा एक लंबा लाइन ड्रा कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, जो सेंटर है वो यहाँ से फिर से हम लोगों को एक सेमी सर्कल ड्रा करना है ऐसा, और इस पॉइंट पे फिर से इसको गड़ाकर एक 60 डिग्री का लेना है। तो देखिए ये क्या हो गया, इधर से अगर नापेंगे तो ये 120 डिग्री हो गया है ना। इधर अगर हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ नापेंगे तो कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे फिर एक तो हम लोग लाइन ड्रा करेंगे, लंबा लाइन। देखिए ये लंबा लाइन ड्रा कर दिया। ये एंगल कितना हो गया हमारा
ये हो गया 120 और एंगल कितना है ये है 90। अब यहाँ पे जो हमने पॉइंट लिया है जो सर्कल को टच कर रहा है सर्कमफेरेंस को ओ बी, ये भी एक रेडियस है। यहाँ से फिर एक तो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले किए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक सेमी सर्कल ड्रा कर लेंगे। तो सेमी सर्कल एक ड्रा कर लीजिए ऐसा। सेमी सर्कल ड्रा करने के बाद यहाँ से एक आर्क काटिए, ये 60 हो गया। फिर एक आर्क काटिए, ये 120 हो गया। फिर इसको बाइसेक्ट करना है ऐसा। देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर इस लाइन को टच करूँगा मैं जहाँ पे दोनों आर्क जो है एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम लोग बी पॉइंट से और ये जो दो आर्क का कट पॉइंट है इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे ऐसा, ठीक है। तो ये जो है ना ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये P है और PB और PA जो है यहाँ पे ये दोनों क्या है, PB और PA वो टेंजेंट है जिसका कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोगों को बोला है। अब चलिए इसकी स्टेप्स को हम लोग लिख लेते हैं। इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहला है ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विद सेंटर एज O। सेकेंड है टेक अ पॉइंट A ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड ज्वाइन OA, जैसे कि हमने किया है। ड्रा परपेंडिकुलर टू OA एट पॉइंट A। उसके बाद थर्ड है ड्रा रेडियस OB मेकिंग एंगल 120 डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री विथ OA। फोर है ड्रा परपेंडिकुलर टू OB एट पॉइंट B, लेट बोथ देम इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। फिफ्थ है हेंस PA and PB are the required tangents at an angle 60 degree। क्वेश्चन 9 है द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो shows the runs scored by batsmen in one day cricket matches, find the mean number of runs। तो देखिए यहाँ पे जो रन स्कोर्ड है बैट्समैन लोग के द्वारा उसको दिया गया है 0 से 40 स्कोर करने वाला नंबर ऑफ बैट्समैन है 12, 40 से 80 20 हैं और 80 से 120 35 हैं, 120 से 160 30 हैं, 160 से 223 हैं। आपको एग्जाम में एक ऐसा टेबल बनाना है जिसमें यहाँ पे रन स्कोर्ड है, ये नंबर ऑफ बैट्समैन, ये जो नंबर ऑफ बैट्समैन है वो फ्रीक्वेंसी है, ये जो डाटास हैं उनके। अब यहाँ पे क्लास मार्क का निकालेंगे। तो क्लास मार्क का कैसे निकालते हैं कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे देखिए 40 प्लस 0/2 हो जाएगा, तो ये हो गया 40/2, तो ये मिल गया अपने को 20, ठीक है। तो इसका क्लास मार्क का कितना होगा 0 से 40 का, ये हो जाएगा 20। और यहाँ पे सेम वैसे ही करेंगे तो 80 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 120 डिवाइडेड बाई 2 तो 60। फिर इसमें देखेंगे तो ये 40 का ही डिफरेंस होगा, तो 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 40 140 और 140 प्लस 40 180, ठीक है। अब इसको हम लोग जो मीन निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12/2 जा 24, तो ये हो जाएगा 240, 6/2 जा 12, ये हो गया 1200, 3500 जा 3500, 14×3 जा 42, तो ये हो जाएगा 4200। यहाँ पे देखिए 23 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आप 0 डाल दीजिए। 18×3 जा 54, कैरी हुआ 5, 18×2 जा 36, 36 और 5 41, तो हो जाएगा 4140, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये सब को टोटल कर लेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा समेसन ऑफ FI/XI। तो यहाँ पे समेसन ऑफ FI/XI इसको टोटल करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 के बाद देखिए यहाँ पे क्या है 448 हो जाएगा, 8 के बाद 213, 538, 8 to 10 और 10 to 12 कैरी 1। उसके बाद देखिए 448 और 8 3 11 12 और यहाँ पे 13 है ना, तो ये 13 आ गया। तो हम लोगों को समेसन ऑफ FI/XI क्या मिला यहाँ पे 13,280। अब चलिए मीन का फार्मूला लगाते हैं। तो मीन इक्वल टू क्या होता है, मीन इक्वल टू होता है x बार, मीन को x बार से डिनोट करते हैं। तो x बार इक्वल टू समेसन ऑफ FI/XI डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ FI इक्वल टू हो जाएगा 13,280 डिवाइडेड बाई
इसका जो सम है वो 120 है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, इसको समेसन ऑफ एफ आई है ना, ये 120 हो गया, तो 0 से 0 कट गया, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 3 जा, फिर 2 3 जा 2 3 जा 2 2 जा, और इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 110.67। ठीक है, ये रन्स जो है ना मीन रन्स है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 10 है, 2 वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। दो पोल हैं, दोनों का हाइट अलग अलग है और 20 मीटर के डिस्टेंस पे ये लोग खड़े हैं। ऑन द लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकेंड पोल इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट पोल इज 30 डिग्री। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द टू पोल्स। और यहाँ पे जो √3 है उसका वैल्यू 1.73 लेना है। देखिए डायग्राम में सबसे पहले समझिए, जो बड़ा वाला पोल है वो PQ है, जिसका हाइट यहाँ पे मैंने Y लिया हुआ है, और जो छोटा पोल है वो RS है। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ना ये 20 मीटर दिया है। और क्या बोलता है कि जो बड़ा पोल है उसका जो टॉप पॉइंट है P, उससे नीचा जो छोटा पोल है उसका जो फुट है, इसके बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना ये PSQ 60 डिग्री है। सिमिलरली जो टॉप पॉइंट है छोटे पोल का वो है R, और जो फुट है बड़े पोल का Q। तो यहाँ पे देखिए जो एंगल RQS है, माने एंगल ऑफ एलिवेशन है Q पॉइंट से R के लिए वो 30 डिग्री है। बस इस डायग्राम को अगर आप अच्छे से समझ गए तो बाकी चीज़ों के द्वारा हम बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आगे देखते हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या गिवन है कि डिस्टेंस बिटवीन पोल्स, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का QS कितना है, 20 मीटर दिया हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकेंड पोल एंगल PSQ जो हमने समझा है। यहाँ पे देखिए एंगल PSQ क्या है, ये 60 डिग्री है। उसी प्रकार से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट पोल एंगल RQS इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहाँ पे मानेंगे क्या, लेट हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल PQ इक्वल टू Y मीटर एंड हाइट ऑफ द सेकेंड पोल RS इक्वल टू X मीटर। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्राइंगल PSQ है ना, ये जो ट्राइंगल है ना PSQ, ये वाला एंगल हम लोगों को लेना है। इसमें 1060 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये अगर एंगल है तो परपेंडिकुलर होगा, ये जो ट्राइंगल PSQ है उसमें, तो 1060 इक्वल टू Y मतलब ये जो PQ है जिसका वैल्यू Y है, और डिवाइडेड बाई बेस जो है ना QS है, ये है 20, मतलब ये PQ अपान QS है जिसका वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा है Y अपान 20, और 1060 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू Y अपान 20, तो Y इक्वल टू क्या होगा 20√3। ठीक है, ये मीटर में हम लोगों को क्या मिल गया, Y का वैल्यू मिल गया। अब इसी प्रकार से दूसरा जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल कौन सा RQS, ये जो ट्राइंगल RQS है इसमें हम लोग 1030 का वैल्यू लेंगे। 1030 इक्वल टू ये जो परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल में RS डिवाइडेड बाई ये जो बेस है QS, तो RS का वैल्यू X है, X अपान QS क्या है 20 है। अब यहाँ पे 1030 का वैल्यू होता है 1 अपान √3, तो 1 अपान √3 इक्वल टू X अपान 20, या X इक्वल टू क्या होगा 20 अपान √3। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है हम लोगों को कि जो PQ माइनस PS पूछा है, जो बड़ा पोल है ना उससे माइनस करना है हम लोगों को छोटे पोल को। तो ठीक है, तो यहाँ पे चलिए PQ माइनस RS करते हैं, तो PQ यहाँ पे Y है तो Y माइनस X। अब देखिए Y का वैल्यू यहाँ पे क्या मिला हम लोगों को 20/√3 हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, माइनस X का वैल्यू है 20/√3। अब इसमें एलसीएम अगर हम लोग निकालेंगे तो ये √3 एलसीएम आ जाएगा, अरे मल्टीप्लाई होगा 20√3 से, तो 20√3 इंटू √3 माइनस 20 इक्वल टू देखिए √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 20 इंटू 3 माइनस 20 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू 60 माइनस 20 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू 40/√3। अब रेशनलाइज करेंगे तो √3/√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो हो जाएगा 40√3 डिवाइडेड बाई 3। इसको आगे जाके सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 23.06 मीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ द पोल्स हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन 10 का सेकंड पार्ट है, अ बॉय
1.7 मीटर टाल इज स्टैंडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। एक लड़का जो है जिसका हाइट 1.7 मीटर है वो एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में खड़ा है 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग, और एक बिल्डिंग से वो 50 मीटर के डिस्टेंस पे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आईज इज 60 डिग्री, और उसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग के टॉप का वो 60 डिग्री है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और यहाँ पे बिल्डिंग की हाइट को हमको कैलकुलेट करना है जिसमें √3 का वैल्यू 1.73 लेना है। अब यहाँ पे देखिए जो पी आर है ना, यहाँ को हम लोगों ने माना है कि पी आर जो है ना हाइट है बिल्डिंग का। लेट पी आर इज हाइट ऑफ बिल्डिंग। उसके बाद देखिए ए बी क्या है, यहाँ पे ए बी इज हाइट ऑफ द बॉय। ए बी का वैल्यू यहाँ पे दिया है 1.7 मीटर। उसके बाद जो डिस्टेंस है बिटवीन बॉय एंड बिल्डिंग, जो डिस्टेंस है बिटवीन बॉय एंड बिल्डिंग वो है बी आर इक्वल टू ए क्यू इक्वल टू 50 मीटर। ए बी गिवन है। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है एंगल पी ए क्यू, ये जो एंगल है पी ए क्यू है ना, ये वाला एंगल पी ए क्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 60 डिग्री का। अब चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग कि जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है वो कितना होगा। अब सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोग ट्रायंगल लेंगे ना, वो ट्रायंगल लेंगे ट्रायंगल पी ए क्यू, ठीक है। तो ट्रायंगल पी ए क्यू में 3 ट्रायंगल पी ए क्यू tan 60 डिग्री, ये जो ट्रायंगल पी ए क्यू है इसमें tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर जो है पी क्यू है डिवाइडेड बाई बेस ए क्यू, पी क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू। अब यहाँ पे tan 60 का वैल्यू होता है 1/√3 होता है इसका वैल्यू, तो √3 इक्वल टू जो पी क्यू है वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ए क्यू है यहाँ पे 50 मीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ से पी क्यू इक्वल टू मिलेगा 50√3 मीटर। अब देखिए जो बिल्डिंग का हाइट है ना वो पी क्यू में यहाँ पे आर क्यू भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको इंक्लूड कर देंगे। तो इसको पहले तो डेसिमल से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 50 इंटू 1.73 इक्वल टू 0, 5 3 15 कैरी 1, 5 7 जा 35 1 36 कैरी 3, 5 1 जा 5 3 8, 86.50 मीटर जो है ना पी क्यू का वैल्यू आ गया। और जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है वो है पी आर, और पी आर इक्वल टू है पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर। ये क्यू आर क्या है, वो जो आदमी देख रहा है उसका हाइट है, तो यहाँ पे 86.5 प्लस जो हाइट है 1.7 है, तो इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 5 12 कैरी 1 6 1 7 8, तो 88.2 मीटर जो है ना वो किसका हाइट हो जाएगा, बिल्डिंग का हाइट हो जाएगा। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 11 है द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ स्फेरिकल सेल आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। जो स्फेरिकल सेल है एक गोला है समझिए, उसका जो इंटरनल रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है और एक्सटर्नल 5 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। इसको पिघलाया जाता है और एक सॉलिड सिलेंडर में इसको रिकास्ट किया जाता है जिसका डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर है। बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, आल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो इसमें हाइट ऑफ सिलेंडर को फाइंड आउट करना है, फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर को भी फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे पाई का वैल्यू अपने को लेना है 22/7। तो देखिए यहाँ पे मान लेंगे लेट इंटरनल रेडियस इक्वल टू R1, एक्सटर्नल रेडियस इक्वल टू R2। और दूसरा जो है ना यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे देखिए जो स्फेरिकल सेल है उसका इंटरनल रेडियस R1 में यहाँ पे लिया हूँ, और ये जो उसका एक्सटर्नल रेडियस है R2 है। फिर हाइट ऑफ द सिलेंडर है H, और रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है ना ये स्मॉल r है। गिवन क्या है, डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर D इक्वल टू 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका रेडियस R इक्वल टू 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए दोनों का जो वॉल्यूम है ना वो सेम होगा, तो क्या लिख देंगे कि वॉल्यूम ऑफ सेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जो सेल का वॉल्यूम है इक्वल किसका होगा, सिलेंडर के वॉल्यूम की इक्वल होगा। अब देखिए जो वॉल्यूम ऑफ सेल क्या होगा, ये स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr3। तो 4/3 चूँकि ये होलो स्फीयर है तो ये R1 R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब है ना। जो एक्सटर्नल रेडियस है उसका क्यूब माइनस इंटरनल रेडियस का क्यूब इक्वल टू इसका वॉल्यूम होता है सिलेंडर का πr²h। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, ब्रैकेट में R2 का वैल्यू 5 है तो 5 का क्यूब माइनस R1 का वैल्यू 3 है, 3 का क्यूब
इक्वल टू पाई इंटू 7 का स्क्वायर इंटू एच। अब यहाँ से सिलेंडर का हम लोगों को हाइट निकालना है, तो इसका हाइट h इक्वल टू होगा 4/3 पाई 5 का क्यूब, 5 5 जा 25 और 25 5 125, 3 3 9 और 9 3 जा 27, तो 125 माइनस 27 डिवाइड हो जाएगा पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 7 इंटू 7 से, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। आगे जाके सॉल्व करेंगे तो 4/3 इंटू, देखिए 15 में 7 जाएगा तो ये बचेगा 8, और 11 में 2 जाएगा तो ये बचेगा 9, डिवाइडेड बाई 7 इंटू 7। अब 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 8, तो हम लोगों को क्या मिला यहाँ पे 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो 8/3। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 रिमाइंडर है, तो 2 होल 2 डिवाइडेड बाई 3, इतना इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो हाइट ऑफ सिलेंडर हम लोगों को क्या मिला, h इक्वल टू मिला 2 होल 2/3 सेंटीमीटर। दूसरा जो चीज़ पूछता है इसमें कि टोटल सरफेस एरिया, तो जो TSA होता है सिलेंडर का वो होता है 2πr r प्लस h, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 लेना है बोला है, r जो है r हम लोग को लेना है यहाँ पे 7, और 7 प्लस 8/3, तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ये कट हो गया 1 1, इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, 7 3 जा 21 प्लस 8, तो 24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 21 प्लस 8 29, तो क्या मिला हम लोगों को 29/3 इंटू यहाँ पे होगा ये 44, और इसको जाके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1276 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 425.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 12 है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। तो इस क्वेश्चन को चलिए डायग्राम से अच्छे से समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक सर्कल दिया हुआ है, अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, इसका सेंटर ओ है, टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी ड्रॉन फ्रॉम पी। ये जो टेंजेंट पी ए है और पी बी है ना, वो पी से ड्रा किया गया है। अब इसमें हम लोग को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये सप्लीमेंट्री है ना, क्योंकि ये दोनों तो 90 होते हैं, मैं बताऊंगा कैसे। तो हम लोगों को ये जो एंगल है ये वाला और ये वाला, इन दोनों को सम करके 180 डिग्री प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करते हैं, तो प्रूफ देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो ओ एक रेडियस है, तो ओ ए परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, टेंजेंट पी ए के ऊपर, है ना। इसका रीजन क्या है, देखिए इसका रीजन है कि पी एक टेंजेंट है और टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना, क्योंकि टेंजेंट जो है ना वो हमेशा रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, या रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। सिमिलरली यहाँ पे ओ बी भी परपेंडिकुलर होगा पी बी के, क्योंकि पी बी भी क्या है, ये टेंजेंट है। इसके कारण क्या हो जाएगा कि एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ओ ए पी बी में, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल का, तो हो जाएगा एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसमें देखिए कौन कौन सा वैल्यू हम लोगों को मालूम है कि ओ ए पी जो है ना ये 90 डिग्री है, तो इसमें 90 डिग्री पुट कर देंगे, प्लस एंगल ए पी बी हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो इसको एज इट इज रखेंगे। ओ बी पी बी जो है ना 90 डिग्री है, यहाँ पे पुट कर देंगे। एंगल ए ओ बी को भी फाइंड आउट करना है, इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। अब देखिए इन दोनों का सम 180 होगा, तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी, अगर इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे तो होगा 360 माइनस 90 प्लस 90 180, इधर 180 माइनस हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 180, ठीक है। तो देखिए दोनों का जो सम है 180 आया, मतलब ये क्या है, सप्लीमेंट्री है, तो इससे प्रूफ हो गया। तो हैंस प्रूव्ड।
क्वेश्चन 12 का सेकेंड पार्ट है, टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, तो इसमें जो एंगल है पी टी क्यू, ये वाला एंगल, उसको प्रूव करना है हम लोग को ट्वाइस किसका, ओ पी क्यू का, इस एंगल का। देखिए एग्जाम में आपको इस डायग्राम को यहाँ पे बना लेना है। यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि लेट पी टी क्यू इक्वल टू थीटा, यहाँ पे पी टी क्यू इक्वल टू हम लोग को थीटा मानना है। यहाँ पे क्या होगा, पी टी इक्वल टू क्यू टी, है ना। ये क्या है, टेंजेंट्स हैं, और टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है कि किसी एक सर्कल पे अगर किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट पे टेंजेंट खींचा जाता है तो उनका लेंथ जो है ना हमेशा इक्वल होता है। तो इसको लिख लेना है, यहाँ पे लिख लिया, टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स। अब दोनों इक्वल हो जाएगा तो जो ट्राइंगल टी पी क्यू है, ट्राइंगल टी पी क्यू, ये क्या हो जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो एंगल है, ये वाला और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इसमें एंगल टी पी क्यू इक्वल टू एंगल टी क्यू पी। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, और इसको अगर इक्वल करें हम लोग तो ये हो जाएगा हाफ किसका, 180 डिग्री माइनस थीटा का, क्योंकि देखिए थीटा और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इनका सम कितना होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, कि ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, थीटा प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो उसके बाद ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों एंगल जो है ना इक्वल है। तो अब इसको आगे जाके सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा कि एंगल टी पी क्यू इक्वल टू एंगल टी क्यू पी इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिवाइडेड बाई 2 तो 90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, और हम लोगों को मालूम है कि एंगल ओ पी टी जो है ना, ये वाला ओ है, तो एंगल ओ पी टी इक्वल टू ये है 90 डिग्री, क्योंकि जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट, ऐसा यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद देखिए जो एंगल ओ पी क्यू है, ओ पी क्यू है ना, माने ये वाला जो एंगल है ये इक्वल हो जाएगा किसका, एंगल ओ पी टी माइनस एंगल टी पी क्यू के, है ना। इस टोटल एंगल में अगर हम लोग माइनस कर देंगे किसको, टी पी क्यू को, तो अपने को ये वाला एंगल मिल जाएगा। अब ये ओ पी टी जो है ना 90 डिग्री है, तो इसको हम लोग 90 डिग्री लिख देते हैं, माइनस टी पी क्यू जो है वो 90 माइनस थीटा बाई 2 है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 90 माइनस 90 प्लस थीटा बाई 2, ये कैंसिल आउट हो गया, तो इक्वल टू क्या मिला अपने को, यहाँ पे थीटा बाई 2 मिल गया। तो यहाँ पे एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू, यहाँ पे थीटा क्या है, देखिए थीटा क्या है, पी टी क्यू है, तो एंगल पी टी क्यू इंटू 1/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, यही अपने को प्रूव करना था, तो ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। क्वेश्चन 13 केस स्टडी 1 में आ चुके हैं। ट्राइग्नोमेट्री इज द फॉर्म ऑफ ट्राइंगुलेशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ नेविगेशन वेदर इट इज बाई लैंड, सी आर एयर। GPS or radio navigation system helps to locate our position on earth with the help of satellites. A guard standing at the top of a 240-meter tower observed an unidentified boat coming towards it. A clinometer or inclinometer is an instrument used for measuring angles or slopes, tilt. The guard used the clinometer to measure the angle of depression of the boat coming towards the lighthouse and found it is be 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे गार्ड जो है ना इस स्टेशन के ऊपर यहाँ पे माउंट है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई बोट इसके ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे इसने देखा तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है यहाँ पे ये 30 डिग्री का है, और ये जो टावर है ना इसका हाइट यहाँ पे दिया हुआ है 240 मीटर। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है। यहाँ पे लाइट हाउस ऑफ मुंबई हार्बर, वहाँ का पिक्चर को लिया गया है,
क्वेश्चन फर्स्ट है, मेक अ लेबल्ड फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। तो सबसे पहले एक फिगर इसमें बनाना है और हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बोट और ऑब्जर्वेशन टावर के बीच में। यहाँ पे हमने उसके डायग्राम को बनाया हुआ है। तो सबसे पहले क्या माना है कि लेट हाइट ऑफ द टावर इज टी आर। तो जो हाइट है टावर का टी आर है एंड डिस्टेंस ऑफ बोट टू टावर इज एक्स मीटर। और जो बोट का डिस्टेंस है टावर से वो एक्स मीटर है। यहाँ पे पी जो है ना वो बोट है। उसके बाद गिवन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल एस टी पी है ना। जो एंगल एस टी पी है यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री है और टी आर इक्वल टू 240 डिग्री दिया है। अब देखिए जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा तो ये जो एंगल टी एस टी पी है वो इक्वल होगा एंगल टी पी आर के, तो भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसीलिए इन ट्रायंगल टी पी आर, ट्रायंगल टी पी आर में टेन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है ना वो टी आर है, टी आर डिवाइडेड बाई पी आर जो बेस है। और जो टी आर है वो 240 की इक्वल है, तो 240 डिवाइडेड बाई पी आर जो है एक्स के इक्वल है। यहाँ पे 1030 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई एक्स। आर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 240/√3 मीटर। ठीक है, ये क्या वैल्यू मिल गया हम लोगों को, बोट का जो लाइट हाउस है उससे डिस्टेंस मिल गया 240/√3 मीटर। अब इसमें क्वेश्चन 2 है, आफ्टर 10 मिनट्स द गार्ड ऑब्जर्व दैट द बोट वाज अप्रोचिंग द टावर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टावर इज रिड्यूस्ड बाई 240 इन ब्रैकेट √3 - 1 मीटर। ठीक है, तो 10 मिनट बाद जो बोट है ना उसका डिस्टेंस 240 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर हो जाता है। ही इमीडिएटली रेज द अलार्म, वो तुरंत अलार्म बजा देता है। व्हाट वाज द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। तब हमको फाइंड आउट करना है कि नया एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा बोट का टॉप ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर से। देखिए डिस्टेंस ऑफ बोट फ्रॉम टावर आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट बाद जो डिस्टेंस होगा बोट का टावर से वो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 240/√3 जो पहले का डिस्टेंस था माइनस जो अभी डिस्टेंस दिया हुआ है जो हमने पढ़ा है 240/√3 - 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 240/√3 माइनस 240/√3 माइनस इंटू माइनस प्लस 1। ठीक है, और ये 240 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे 240 आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया 240/√3 माइनस 240/√3 और अपने को क्या मिला यहाँ पे 240 मीटर। अब जो नया डिस्टेंस है ये 240 मीटर हो गया। अब मान लीजिए लेट द एंगल ऑफ डिप्रेशन में जो होगा नया वो थीटा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे 10 थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये होगा 240 जो परपेंडिकुलर है और डिवाइडेड बाई जो नया डिस्टेंस है बोट का टावर के साथ तो डिवाइडेड बाई 240। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम समझा दे रहा हूँ मैं। ये देखिए ये तो 240 किसका हाइट है, ये टावर का टी आर का। अभी जो नया डिस्टेंस है बोट का, मान लीजिए बोट यहाँ पे P1 पे पहुँच गया है तो भी 240 हो गया है। अभी नया एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा क्योंकि एंगल यहाँ पे सेम रहेगा, यहाँ पे थीटा है तो भी थीटा रहेगा। तो ये जो थीटा होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो 240/240 इक्वल टू 1। अब 10 थीटा का वैल्यू 1 आ गया तो 1045 का वैल्यू 1 के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा 1045। सो दैट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 है ना। तो थीटा का वैल्यू अपने को 45 मिला, यही इसका आंसर है। केस स्टडी 2 क्वेश्चन नंबर 14 है, पुशअप्स आर अ फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ। These are helpful in almost all sports including athletics. While the push-up primarily target the muscles of the chest, arms and shoulders, support required from other muscles help in toning up the whole body. Nitesh wants to participate in the push-up challenge. He currently makes 3000 push-ups in 1 hour, but he wants to achieve a target of 3900 push-ups in 1 hour, for which he practices regularly. तो देखिए नितेश जो है ना एक पुशअप चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहता है। अभी जो उसका फर्स्ट टर्म है, मतलब अभी जो हमारे लिए फर्स्ट टर्म है जो पुशअप कर पा रहा है 1 घंटे में वो 3000 है, और वो चाहता कितना है जो लास्ट टर्म होगा इस एपी का वो 3900 होगा 1 घंटे में। और इसके लिए वो क्या कर रहा है, ही प्रैक्टिसेस रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहा है। विथ ईच डे ऑफ प्रैक्टिस ही इज एबल टू मेक 5 मोर पुशअप्स इन 1 आवर। हर दिन जो प्रैक्टिस करता है वो उससे उसको 5 मोर पुशअप 1 घंटे में मिलता है। तो 5 क्या हो गया हमारे लिए कॉमन डिफरेंस हो गया। एज कम्पेयर टू द प्रीवियस डे, पहले दिन के कंपेयर में
इफ ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रैक्टिस ही मेक्स 3000 पुशअप्स एंड कंटिन्यूज टू प्रैक्टिस रेगुलरली टिल हिज टारगेट इज अचीव्ड। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि फर्स्ट डे में उसने 3000 पुशअप किया और तब तक पुशअप करेगा, हर दिन 5 पेज बढ़ाते जाएगा जब तक कि उसका टारगेट जो है ना 3900 वो पूरा ना हो जाए। अब इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए कीपिंग द अबव सिचुएशन इन माइंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए हम लोगों को ये जो क्वेश्चंस हैं फर्स्ट एंड सेकंड इसको सॉल्व करना है। इसमें क्वेश्चन 1 है कि फॉर्म एन एपी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप्स पर डे एंड हेंस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लीट। तो इसमें एक एपी हमको फॉर्म करना है कि कितने दिनों में वो जो है ना अपने गोल 3900 को कंप्लीट कर लेगा। तो देखिए इसमें फर्स्ट टर्म ए है 3000, कॉमन डिफरेंस डी है 5, लास्ट टर्म एन है 3900। एपी कैसे फॉर्म होगा 3000 प्लस 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 5 करते जाएंगे तो 3005, 3010, 3015 और लास्ट टर्म कहाँ तक जाएगा 3900 तक। अब इसमें हम लोगों को जो लास्ट टर्म एन है वो कितने दिनों में होगा उसको फाइंड आउट करना है, मतलब एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एन इक्वल टू कितना इसको फाइंड आउट करना है। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं। तो एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहाँ पे एन कितना है 3900 है, 3900 इक्वल टू ए जो है वो 3000 है, 3000 प्लस एन फाइंड आउट करना है तो एन माइनस 1 और डी जो है 5 है, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो हो जाएगा 3900 माइनस 3000 इक्वल टू एन माइनस 1 5। तो हो गया 900 इक्वल टू एन माइनस 1 5। अब यहाँ पे आर करके एन माइनस 1 करेंगे तो जो 5 मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगा तो 900 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यहाँ पे 4, 5 8 जा 40 और 0। तो यहाँ पे एन माइनस 1 का वैल्यू मिला अपने को 180। सो दैट एन इक्वल टू क्या मिलेगा 180 प्लस 1 इक्वल टू 181। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना 181 मिल रहा है, लेकिन उसको मिनिमम नंबर ऑफ डेज जो प्रैक्टिस करेगा ना वो एन माइनस 1 होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो तो 3000 कर चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर में। तो देखिए यहाँ पे एन माइनस 1 180 माइनस 1 इक्वल टू 180 डेज। तो 180 डेज के प्रैक्टिस में वो 3900 पुशअप हासिल कर लेगा। क्वेश्चन सेकेंड है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म्ड बाय नितेश अप टू द डे हिज गोल इज अचीव्ड। कि जिस दिन तक उसका गोल पूरा हो रहा है तो टोटल जितना पुशअप वो किया है, मतलब हर दिन के पुशअप को यहाँ पे हमको सम करना है। तो देखिए सम ऑफ ऑल पुशअप्स फार्मूला होगा एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल। यहाँ पे ए का वैल्यू हम लोग को मालूम है 3000 है और जो लास्ट है वो 3900 है और एन जो है 181 है। इसको वैल्यू पुट कर देंगे तो 181 डिवाइडेड बाई 2, ये है 3000 प्लस 3900, इसको सॉल्व करेंगे तो 181 बाई 2 इंटू 6900। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0। तो ये हो जाएगा 181 इंटू 3450। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 6,24,450 पुशअप्स। ठीक है, इतना पुशअप वो टोटल करेगा अपने जो गोल है उसको अचीव करते समय।